नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट वाउचर चिन्हीकरण से संबंधित बात करेंगे, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर चिन्हीकरण में जो सूची उपलब्ध कराई गई है उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट वाउचर के अंदर जो छात्रों की सूची है वो आपको बताएंगे, किस तरह से आप सूची प्राप्त करेंगे। और अगर उस सूची में आपको कोई बदलाव या संशोधन की आवश्यकता है तो आप जो दूरी है उसको सीबीओ कार्यालय से अपडेट कराने के बाद में नए स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम योजनाएं यानी स्कीम टैब पर क्लिक करेंगे। स्कीम टैब के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें हमें ट्रांसपोर्ट वाउचर पर जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन। योजनाएं यानी स्कीम टैब के अंदर सबसे पहले विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी पालनहार योजना रिपोर्ट, बालिका शिक्षा छात्रवृत्ति और ट्रांसपोर्ट वाउचर। तो हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाउचर पर क्लिक करना है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे, हमें ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर 1 से 8 पर क्लिक किया है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ट्रांसपोर्ट वाउचर चिन्हीकरण का सत्र दिखाई दे रहा है। 21-22 की डिटेल यहाँ पर अपडेट हो गई है। तो आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर चिन्हीकरण की डिटेल अपडेट हो गई है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाउचर गाइडलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर चयन की शर्तें दे रखी हैं, आप इस शर्तों को अच्छे से रीड कर लें। यहाँ पर सारी शर्तें दिखाई गई हैं। इस तरह से यहाँ पर चयन की जो शर्त हैं उनको भी अच्छे से आप पढ़ लें। यहाँ पर 5वां पॉइंट लिखा हुआ है, शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार के संशोधन हेतु सीबीओ कार्यालय को आपको लिस्ट देनी होगी, वहाँ से इसमें संशोधन किया जा सकेगा। दूरी के आधार पर ही यह लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें पात्र स्टूडेंटों को यहाँ पर दिखाया जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पात्र की सूची जो आ रही है उसमें कुछ करेक्शन करवाना है तो सीबीओ कार्यालय की से अपन जो स्टूडेंट है उसकी दूरी अपडेट करवानी है। तो यहाँ पर हमें क्लास का चयन करना है। जिस क्लास के स्टूडेंटों की सूची हम डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने चयनित जो स्टूडेंट हैं उनकी सूची दिखाई दे जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे कि स्टूडेंटों की सूची हमारे सामने आ जाएगी। तो हम यहाँ से स्टूडेंटों की सूची देख सकते हैं। आप भी यहाँ से स्टूडेंटों की सूची देख लीजिए। अपने विद्यालय की, अपने क्लास की स्टूडेंटों की सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे हमने क्लास सेलेक्ट की, हमारे सामने यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दे रही है। कितने किलोमीटर से वो स्टूडेंट हमारे विद्यालय में आ रहा है वो किलोमीटर दिखाई दे रहा है और क्लास यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप इन सारे स्टूडेंटों का मिलान कर लीजिए और अगर इनकी डिस्टेंस में कुछ करेक्शन करना है तो सीबीओ कार्यालय संपर्क कर इन डिटेल को अपडेट करवा सकते हैं। यहाँ पर हम क्लास चेंज करके देखेंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप भी इस तरह से अपने हर क्लास के स्टूडेंट जो हैं उन सब की डिटेल चेक कर सकते हैं। क्लास वाइज आप देखेंगे, यहाँ से डिटेल हमें दिखाई दे जाएगी। आप यहाँ से इन स्टूडेंट की डिटेल को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक क्लास का देख लिया है। इसी तरह से हम दूसरी क्लास के स्टूडेंटों की सूची भी यहाँ से देख सकते हैं। आप भी अपने विद्यालय के लॉगिन कर उसके अंदर स्कीम टैब पर जाएंगे। स्कीम टैब के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर का ऑप्शन दिखाई देगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर में 2021-22 की जो सूचियां हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। तो आप अपनी सूची का मिलान कर लें। अपडेटेड सूची आप अपने पास सुरक्षित रखें। भविष्य में ये सूचियां आपको स्टूडेंट को राशि प्रदान करने के काम आएगी या फिर आपके रिकॉर्ड में रखने के काम आएगी कि आपने किन किन स्टूडेंटों को ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि दी है। इस तरह से आप क्लास एक एक सेलेक्ट करते जाएं और उनकी सूची यहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार अपने डिटेल प्रिंट करके रख लें। यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक का जो चिन्हीकरण है वो हो चुका है और सत्र 21-22 की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। तो आप देख लीजिए, क्लास वाइज स्टूडेंटों की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, क्लास दिखाई देगी, एसआर नंबर दिखाई देगा और जो डिस्टेंस है स्कूल से वो यहाँ पर दिखाई देगा।
तो आप सुनिश्चित कर लें कि जो स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो पात्र हैं। अगर पात्र हैं तो आप उनकी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और पात्र स्टूडेंट यहाँ छूटा हुआ है तो उसकी दूरी भी हम अपडेट करवाएं, जिससे उसका नाम इस सूची में शामिल हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका पात्र नहीं है और उसका नाम सूची में आ रहा है तो उसकी डिटेल भी हमें अपडेट करवानी होगी, जिससे जो पात्र स्टूडेंट हैं उनको लाभ मिल सके। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर 9 से 12 का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है और क्लास 9, 10, 11, 12 का ऑप्शन हमारे यहाँ सामने है। मैं 12 सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि कक्षा 12 का नियम अलग है। उसमें 5 किलोमीटर से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं जो उनको ये लाभदेय होगा और उसके नियम आप अच्छे से पढ़ लें। इसलिए यहाँ पर जब हम इनको क्लास वाइज 9, 10, 11, 12 क्लास सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर डाटा नॉट अवेलेबल यानी कोई सूची उपलब्ध नहीं है, इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। इसलिए आप 9, 10, 11, 12 के जो ट्रांसपोर्ट वाउचर वाले स्टूडेंट हैं उनकी सूचियां यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी यहाँ पर डिटेल शो हो। नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। तो जो नियम हैं आप पहले उन नियमों का अध्ययन करें। ऊपर ट्रांसपोर्ट वाउचर का जो आदेश है वो दिया हुआ है, उस आदेश को आप डाउनलोड करें। उसमें नियम हैं, उन नियमों के अनुसार जो स्टूडेंट पात्र हैं उनके बारे में आप डिटेल से पढ़ें, किस तरह से स्टूडेंट पात्र होगा, कौन से नियम के अंदर पात्र होगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाउचर गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन का आप अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद में जो स्टूडेंट पात्र हैं उनको पात्र की सूची में अपडेट करवाएं और जो स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा में इधर आ रहे हैं तो उनको यहाँ से हटवाएं। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्ट वाउचर के अंदर जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उन स्टूडेंटों की सूची अपडेट कराने के लिए सीबीओ कार्यालय संपर्क करें, क्योंकि डिस्टेंस का जो कार्य है वो सीबीओ कार्यालय से ही अपडेट होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ इतना सा ही आपको बताना चाह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट वाउचरों की सूची अपडेट हो गई है। आप भी अपने विद्यालय के स्टूडेंटों की सूची जांच लें और उसमें कोई संशोधन हो तो तुरंत अपडेट करवाएं, जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो सके। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।